गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने होमोनियम्स और उसकी एक्सरसाइज जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी बुक में करने के लिए वो हमने की थी। अब हम पेज नंबर 24 पे आपका प्रोनाउंसिएशन जंक्शन है, ठीक है, तो वो हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम। कुछ लाइन पढ़ने के लिए दी है। लास्ट नाइट व्हाइल आई ले थिंकिंग हियर सम व्हाट इफ crawled inside my ear and pranced and the party all night long। अब यहाँ पे जो लॉन्ग है ये बोल्ड लेटर में दे रखा है, ठीक है। and sang their same old what if song। sang भी दे रखा है बोल्ड में और song भी दे रखा है। what if I flunk the taste, what if green hair grows my chest, taste, chest। What if the fish won't bite? What if the wind tear up my kite? ठीक है। Look up the words in the bold, let us transcribe them। अब यहाँ पे इन वर्ड्स को देखने के लिए बोला है और उसे चेंज कैसे करते हैं ये बताया गया है। देखिए यहाँ लॉन्ग लिखा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप सोचोगे ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है ना। ये एक्चुअली क्या होती है कि आपने अभी बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको ये चीज हमेशा दिखेगी। इनको बोलते हैं फोनेटिक्स, है ना। फोनेटिक्स क्या होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में ए को और हिंदी में ए को अ का स्वर लेते हैं ना। कोई अ वाला कोई चीज है तो वहां हम ए का यूज करते हैं। अगर आ के लिए है तो हम डबल ए का यूज करते हैं, है ना। छोटी ई का है तो हम ई का यूज करते हैं। अगर बड़ी ई है तो हम डबल ई या फिर आई का यूज करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम ऐसी चीजों का यूज करते हैं। ऐसे ही फोनेटिक्स कहलाती है, ठीक है। फोनेटिक्स क्या होता है, इसको बोलते हैं ध्वनि से संबंधित जो भी चीजें होती है उनको हम फोनेटिक्स बोलते हैं। इसका मात्राओं से या फिर बोलने से इसका मात्राओं से कोई संबंध नहीं होता। जैसा उच्चारण होता है वैसे ही इसका साइन बनता है। जैसे कि च, है ना, हिंदी में अपन च बोलते हैं। च को अपन कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, CH, ये लिखते हैं CH। लेकिन अगर आप फोनेटिक्स पढ़ेंगे तो फोनेटिक्स में अलग अलग अक्षरों के लिए अलग अलग सिंबल बनाए गए हैं। जैसे अपन यहाँ पे अ को आ लिखते हैं, ये सिंबल है। अ के लिए ए सिंबल है। इसी प्रकार से फोनेटिक्स में च है, जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया च, तो अपन इंग्लिश में च को क्या लिखते हैं, CH। लेकिन फोनेटिक्स में अगर अपन जाएंगे तो इसके लिए सिंबल है एक टेरे, ये च के लिए सिंबल बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि सैंग, है ना, सैंग, तो सैंग के लिए ये स्लैश लगाते हैं, फिर छोटा एस को ऐसे लिखते हैं। सैंग, तो यहाँ पे ये जो है ना एंग ऐसा करके जो ये स्वर आ रहा है, इसके लिए हम ये जो है स्वर ये इस टाइप से और ये इस टाइप से लिखते हैं। और फिर ये एन भी ऐसा बनेगा, नॉर्मल एन नहीं बनता है। एन को थोड़ा सा ऐसे मोड़ के ऐसे इस टाइप से लिखते हैं, ये फाइन ऐसे बोलते हैं इसको। और फिर स्लैश लगा देते हैं। यहाँ पे जी जो है ये आपका नहीं लेते हैं उच्चारण में, संग, ये ऐसे जैसे हम बोलते हैं ये पूरा जी को उच्चारित ही नहीं करते हैं, सिर्फ सैंग ऐसे बोलते हैं। तो ये एन तक ही उच्चारण से जो बनते हैं शब्द वो फोनेटिक्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो स्वर रहते हैं उसको फोनिम्स बोलते हैं, है ना। ये जैसे ये च है तो ये जो सिंबल बना है ये इसको बोलते हैं फोनिम्स, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पे लॉन्ग लिखा हुआ, एल स्लैश लगाया, स्लैश के बाद में एल। अब ऑन, तो ये जी को तो इन्होंने जोड़ा ही नहीं, ठीक है। और LON कोई सिर्फ ये इन्होंने लिखा है, जैसे लॉन्ग, तो अपन लॉन्ग ऐसे बोलते हैं। तो जी का ये उच्चारण ही नहीं करते, तो एल को एज इट इज लिखा। ON को इन्होंने
ये जो सिंबल है इस प्रकार से सी ऐसा छोटा उल्टा सी बनाया, फिर इसके बाद में डॉट, फिर ये एन, ऐसे ही SONG को एस ऐसा का ऐसा, जी भी प्रोनाउंस नहीं किया, और ON को इस टाइप से लिखते हैं। फिर सॉन्ग, तो यहाँ पे इन्होंने इस टाइप से, अब देखो सैंग को इन्होंने यहाँ पे ये बदल गया आपका सिंबल, और यहाँ पे सॉन्ग के लिए यहाँ बदल गया, मतलब एक एक उच्चारण पे सिंबल जो है बदल जाते हैं। अपन भी बोलते हैं ना, सॉन्ग के लिए अपन ओ यूज करते हैं और सैंग के लिए हम ए यूज करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये जो सॉन्ग के लिए इन्होंने ये यूज करा, सैंग के लिए इन्होंने ये यूज करा। तो अलग अलग स्वर, अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग उच्चारण है ना। ये अक्षरों पे काम नहीं करते, ये काम करते हैं कि किस प्रकार से आप किसी शब्द को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। अब टेस्ट, तो देखो टेस्ट को एज इट इज इन्होंने लिखा है, टी को टी ही लिखते हैं, ई को ई लिखते हैं, एस को एस लिखते हैं और टी को टी। टेस्ट अपन भी पूरा ही बोलते हैं, टेस्ट ऐसा नहीं बोलते, टेस्ट टेस्ट पूरा बोलेंगे। तो जैसा अपन बोलेंगे ऐसा ही लिखना है फोनेटिक्स में, ठीक है। टेस्ट, फिर चेस्ट, तो यहाँ पे भी हम पूरे ही बोल रहे हैं। तो CH को इस टाइप से लिखा है, सिंबल बताया था मैंने आपको, EST एज इट इज लिखा था। बाइट, तो बाइट को बी ऐसा का लिखते हैं, बाइट ऐसे पूरा मुंह खोल के अपन लिखते हैं बाइट। तो यहाँ पे इस मात्रा को जो है आइट ऐसे लिखते हैं, A I और T। ये सिंबल है अलग अलग टाइप्स के, तो ये सिंबल आपको बाद में आएंगे, जब अपन फोनेटिक्स पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको ये सिंबल आएंगे, अभी तो सिर्फ समझने के लिए ये। काइट, तो ऐसे मुंह खोल के अपन बोलते हैं काइट, तो के को एज इट इज के, छोटा सा के लिखते हैं, सिंबल है ये। आइट, तो ए और आई इस टाइप से लिखते हैं, और टी फिर स्लैश लगा देते हैं। तो ऐसे अलग अलग उच्चारण के अलग अलग शब्द होते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि स्पेलिंग्स क्या बन रही है ना, इनको मतलब है कि उच्चारित आप कैसे कर रहे हैं, इनको स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए यहाँ पे जो है जी के लिए कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, जी को जोड़ते ही नहीं है ना। सैंग ऐसे बोलते हैं, लॉन्ग, तो जी को जोड़ा ही नहीं इन्होंने। तो जो आप उच्चारित करते हो सिर्फ वही शब्द लिखेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि के ऊपर जो काम करते हैं उसको बोलते हैं फोनेटिक्स वाला जो होता है, और ये जो शब्द है इसको बोलते हैं फोनीम्स। If you observe the word carefully, you will notice that only one phonemes is different in each pair. देखो तुमने अगर इन वर्ड्स को देखा हो ध्यान से, तो दोनों जो पेयर है, ये दोनों जो शब्द है उसके अंदर सिर्फ एक एक फोनीम्स का ही अंतर है। कैसे है अंतर, देखो LONG है तो L, ये CN और ये। अब यहाँ पे SONG है तो G को तो लिया ही नहीं, सिर्फ इनके ये L और S बदल गए, है ना। यहाँ पे L और S का अंतर है, बाकी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एज इट इज बना हुआ है। यहाँ पे भी तुमने देखा होगा कि ये मिडिल वाला जो है फोनीम्स ये चेंज है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट जो फोनीम्स है वो चेंज है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज है। यहाँ पे भी फर्स्ट फोनीम्स चेंज है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा है। अब पढ़ते हैं इन अ लॉन्ग एंड सॉन्ग, ये फर्स्ट वाला। द सेकेंड एंड फाइनल फोनीम्स आर द सेम, ये सेकेंड वाला और थर्ड वाला ये सेम है, ओनली फर्स्ट वन इज डिफरेंट, सिर्फ फर्स्ट वाला ही डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे इन टेस्ट एंड चेस्ट टू, द सेकेंड एंड फाइनल फोनीम्स आर द सेम, इसमें भी सेकेंड वाला और फाइनल वाला जो सेम है, लेकिन फर्स्ट वाला अलग है, ओनली द फर्स्ट वन इज डिफरेंट। द सॉन्ग एंड द सेंग, ये यहाँ पे देखें सॉन्ग एंड द सेंग, द फर्स्ट एंड फाइनल, ये वाला और ये वाला सेम है, लेकिन बीच वाला जो है वो चेंज हो गया है, ओनली द सेकेंड वन इज डिफरेंट। यहाँ पे देखो ये वाला लगाया था, यहाँ ये हो गया, ठीक है। इन बाइट एंड काइट द सेकेंड एंड फाइनल फोनीम्स आर द सेम, ये इसमें बाइट और काइट में देखोगे तो सेकेंड और थर्ड वाला जो सेम है, फर्स्ट वाला अलग है, ओनली द फर्स्ट वन इज डिफरेंट। तो इस टाइप से इन्होंने पूरा अपने को फोनीम्स बताया है। अब इसे बोलते क्या है, द डिफरेंस इन वन फोनीम्स कंप्लीटली चेंजेस द मीनिंग ऑफ द दिस वर्ड। एक फोनीम अगर चेंज होगा
तो पूरे वर्ड का जो मीनिंग है वो अलग बदल जाएगा। जैसे बाइट और काइट, बाइट मतलब काटना या भोजन का टुकड़ा, और काइट, काइट मतलब क्या होता है, पतंग। तो ये दोनों अलग अलग है ना, सिर्फ यही चेंज हुआ है। तो एक फोनिम्स अगर चेंज होता है तो पूरे वर्ड का मीनिंग जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। सच वर्ड पेयर्स कॉल्ड मिनिमल पेयर, ये ऐसे पेयर्स को क्या बोलते हैं जहाँ पूरी स्पेलिंग सेम हो, सिर्फ एक एक वर्ड का डिफरेंस हो, तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं मिनिमल पेयर्स। मिनिमल पेयर्स आर द पेयर्स ऑफ द वर्ड्स that differ in only one sound and have the distinct meaning। एक ही साउंड का अंतर पड़ता है, एक ही वर्ड का अंतर पड़ता है, लेकिन मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, और कुछ पेयर बता रहे हैं ये। लेट अस लुक सम मोर एग्जाम्पल देखते हैं। P एंड B है ना, दोनों के उच्चारण जो है वो एक जैसा आ रहे, P और B, मात्रा एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग दोनों के देखो अलग अलग है। यहाँ P का है उच्चारण, यहाँ B का है, और दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन मात्रा बड़ी वाली लगा रहे अपन, P B ऐसे। डाउन गाउन, डाउन मतलब नीचे, गाउन मतलब जो पहनने का रहता है वो। बॉय टॉय, यहाँ पे भी सेम स्पेलिंग है, सिर्फ फर्स्ट वाला लेटर अलग है। कैट फैट, यहाँ पे भी सेम है, फर्स्ट सिर्फ अंतर है फर्स्ट फोनिम्स का। टेन डन, यहाँ भी फर्स्ट का अंतर है। गेट वेट, यहाँ भी फर्स्ट का है। तो एक वर्ड बदलने से, सिर्फ एक वर्ड बदलने से पूरा लेटर एक लेटर बदला तो पूरा वर्ड का मीनिंग जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। प्रोनाउंस एक जैसा होता है, सिर्फ शब्दों का अंतर पड़ जाता है, जैसे P B है ना। अब ये दोनों मात्रा तो एक जैसी है, उच्चारण भी अपन एक जैसे ही कर रहे हैं, लेकिन ये लेटर जो है ये बदल जाएंगे, है ना। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, मिनिमल पेयर्स। दिस अप्लाइज ओनली टू फोनिम्स। ये मिनिमल पेयर जो है कहाँ पे यूज होते हैं, सिर्फ फोनिम्स जब अपन पढ़ते हैं, फोनेटिक्स जब पढ़ते हैं, फोनिम्स पढ़ते हैं, तभी ये अप्लाई होते हैं मिनिमल पेयर। नोट द लेटर इन द वर्ड्स, दूसरी जगह पर ये जो नहीं होते हैं, सिर्फ लेटर जो है वो नहीं होते हैं। फोनिम्स होती क्या चीज है, फोनिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच। बोलने की जो भाषा होती है, स्पीच मतलब जो बोलने का हमारा जो अभिव्यक्त करने का जो भाव है, उसकी जब सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो बोलते हैं फोनिम्स। फोनिम्स मतलब होते हैं शब्द, वर्ण, है ना। अपन आ ई ये पढ़ते हैं ना, ये वर्ण है, अपन वर्ण बोलते हैं। लेकिन स्पीच की जो सबसे छोटी जो ध्वनि शब्द भंडार जो है, उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो कहती है फोनिम्स कहलाती है। फोनिम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच। अ चेंज इन फोनिम्स ऑफ वर्ड रिजल्ट इनटू चेंज इनटू मीनिंग। अगर फोनिम्स में एक भी छोटा सा चेंज हुआ तो वर्ड जो है उसके पूरे मीनिंग में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपन ने फोनेटिक्स और फोनिम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। जब हम आगे फोनेटिक्स और पढ़ेंगे तो उसमें और डीप में जानेंगे कि अलग अलग मात्राओं का, अलग अलग स्वरों का क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, य लिखते हैं अपन, य है ना, इसको फोनेटिक्स में पढ़े अपन तो ऐसे लिखा था जी। अब अपन तो इंग्लिश में तो इसको ज ही पढ़ेंगे, लेकिन जब अपन फोनेटिक्स पढ़ेंगे तो य को अपन इस टाइप से लिखते हैं, है ना। तो ये फोनिम्स कहलाते हैं, जिसको ध्वनि शब्द भंडार कहते हैं, या फोनिम्स जो होते हैं या वर्ण कहलाते हैं। जो बोलने की सबसे छोटी इकाई है वो फोनिम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन अपने वीडियो में जो है मिनिमल पेयर के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा फोनेटिक्स के बारे में जाना, फोनिम्स के बारे में जाना। ठीक है, तो अगर कुछ आपको डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। ये लिखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। ठीक है।